Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 8th chapter force and pressure. In our last lectures we have just described the force and types as force and as well as pressure exerted by the liquids. So today we will discuss pressure exerted by gases. So pressure जो है लिक्विड भी एग्जर्ट करते हैं और गैसेस भी एग्जर्ट करते हैं। गैसेस उस कंटेनर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती हैं जिस कंटेनर में वो बंद होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है कि जो प्रेशर एग्जर्टेड होता है गैसेस द्वारा वो कोलिजन होता है टीनी मॉलिक्यूल्स का गैस के अंदर, इसी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती हैं और वही प्रेशर जो है जिस कंटेनर में बंद होती हैं उसी कंटेनर्स की वाल्स पे लगता है। ठीक। अब जो प्रेशर है वो सभी गैसेस लगाती हैं, तो हमारा जो एयर है एनवायरनमेंट में जो एटमॉस्फेयर है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है। इसमें भी सभी गैसेस प्रेजेंट होती हैं क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर देखें तो लगभग 400 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, तो वो उतना सारा जो प्रेशर है वो सारा किस पे डलेगा, वो सारा अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ेगा। इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं अर्थ पे वो प्रेशर को महसूस करते हैं जो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है। अर्थ के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सी लेवल जो है समुद्र का लेवल वो सबसे नीचे होता है, सबसे ज़्यादा डूंगा होता है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अर्थ के सरफेस पे मतलब कि सी लेवल पे देखें तो वो 101.3 किलो पास्कल्स होता है, क्योंकि प्रेशर की यूनिट जो है वो पास्कल है। तो किलो पास्कल, किलो मतलब 1000, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से 101.3 को, और उतने पास्कल वो प्रेशर बनेगा सी लेवल पे। ओके। आप मान सकते हो इसको कि जितना 10 एलिफेंट्स का वेट होता है, 10 हाथियों का वेट जो है 1 स्क्वायर मीटर अगर एरिया में लगे तो वहाँ का प्रेशर जो है वो 101.3 किलो पास्कल होगा अप्रोक्सीमेट। और जितना हाइट पे चलते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना घटता चला जाता है। तो इस तरीके से जितने भी हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है, वहाँ पे प्रेशर सबसे कम होता है। नेक्स्ट टर्म जो है आपको इसमें आपकी बुक में एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। ये फैक्ट फाइल क्या है, एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका यहाँ पे नाम भी दिया गया है ऑटो वॉन ग्योरिक। ये इन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि दोनों तरफ 10-10 घोड़े लगाए, ठीक है, और यहाँ पे एक रबड़ थी और उसको क्या किया उन्होंने रबड़ के नहीं, मेटल के थे ये हेमिस्फीयर, और इनकी जो डायमीटर थी वो थी 51 सेंटीमीटर। तो इसने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे ऐसे जोड़ के और इसके थ्रू से यहाँ से वैक्यूम पंप से पूरी हवा निकाल दिया, अंदर से पूरी एयर को बाहर निकाल दिया। तो अंदर क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट, क्योंकि जिस जगह से हम एयर को हटा देते हैं, निकाल देते हैं, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। आजकल वैक्यूम पंप्स चल रहे हैं, आपने सुना भी होगा। तो इसने क्या किया, वैक्यूम बना दिया। वैक्यूम बनने की वजह से ये जुड़ गए आपस में, और जुड़ने के बाद इसने हॉर्स पुलिंग की, दोनों तरफ फोर्सेस लगाए, ठीक है, और फोर्सेस लगाने के बाद इसने तब भी देखा कि वो अलग नहीं हुए। मतलब आप यहाँ से ये देख सकते हो कि जो एयर का प्रेशर है, जो वैक्यूम बन गया अंदर, तो उस वैक्यूम की वजह से ये आपस में ऐड हो गए, जुड़ गए, ये एडहेसिव हो गया इसके अंदर, और वो अलग नहीं हुए। ठीक है, किसने किया था ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था जिसने इनको प्रेस कर दिया आपस में, इन हेमिस्फीयर्स को मिला दिया आपस में, जिसकी वजह से ये अलग नहीं हुए। मतलब क्या कहने का है कि जितना मर्जी आप फोर्स लगा लीजिए, एक्सेसिव फोर्स लगा के भी हम इनको अलग नहीं कर सकते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट इसमें टर्म आती है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो डे टू डे लाइफ में देखें तो ह्यूमन जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेस पे ही वर्क करता है।
ठीक। जब हाई हाई एल्टीट्यूड्स पे कोई जो एथलीट्स होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड्स पे जब जाएंगे, जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पे कोई जाता है, ठीक है, क्लाइंबर है वो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग करता है, तो कई बार क्या होता है उनकी नाक से ब्लड निकलने लगता है, हाई एल्टीट्यूड्स पे उनकी नाक से खून आने लगता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से जो हमारा ब्लड होता है बॉडी का, वो ऊपर की ओर जंप करता है, पंप करता है ऊपर की ओर, और नाक से बाहर आने लगता है। तो जितना ज़्यादा हाइट पे जाएंगे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो उतना घटता जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो लिक्विड्स होते हैं बॉडी के अंदर वो भी बाहर आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, वोमिटिंग भी हो जाती है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। दूसरा, अगर गहराई में जाएंगे, समुद्र लेवल पे जाएंगे, उसका वहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर एरिया भी अगर हम ले, 1 स्क्वायर मीटर कितना होगा? 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा एरिया, तो वहाँ पे इतना एयर का प्रेशर होता है जैसे 10 हाथियों का वजन, 10 एलिफेंट्स के वेट के बराबर वहाँ पे प्रेशर लगेगा। ये प्रेशर किसका है? ये एयर का प्रेशर है अर्थ के सरफेस के ऊपर, जो लगभग 350 से 400 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है अर्थ के सरफेस से। अगर सीधा हम ऊपर देखें तो 350 से 400 किलोमीटर तक, उसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके ऊपर वैक्यूम है। फिर डे टू डे लाइफ में अगर हम प्रेशर के एग्जांपल देखें तो सबसे पहले सिंपल जो पॉइंट आता है वो आता है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का। जब हम पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं किसी स्ट्रॉ की हेल्प से, तो हम किसी लिक्विड को सक करते हैं, खींचते हैं अपने मुंह के अंदर, तो होता क्या है एक्चुअल में, जो एयर का प्रेशर है स्ट्रॉ के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड के ऊपर बढ़ जाता है, जिससे वो लिक्विड जो है वो स्ट्रॉ में चला जाता है और स्ट्रॉ की हेल्प से हमारे अंदर, मुंह के अंदर। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है ड्रॉपर। जब हम, जैसे कोई डॉक्टर हैं वो हमें ड्रॉपर देते हैं किसी मेडिसिन को फिल करने के लिए, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ऊपर से इसको दबा देते हैं, रबड़ का जो बल्ब होता है इसको दबा देते हैं, और दबाने के बाद फिर उसको डिप करते हैं लिक्विड में और वो छोड़ देते हैं उसको, और फिर वो लिक्विड जो है उस ड्रॉपर के अंदर फिल हो जाता है। तो ये भी एप्लीकेशन किसकी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। थर्ड है वैक्यूम क्लीनर। जो वैक्यूम क्लीनर डिवाइसेस होती हैं डस्ट को रिमूव करने का काम करती हैं, पेपर के पीस साफ करती हैं, ठीक है, हमारे होम्स में से जितनी भी गंदगी होती है, कूड़ा कचरा होता है, उसको साफ करती हैं। इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है और वो इलेक्ट्रिक मोटर वैक्यूम क्रिएट करती है विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर सकिंग मशीन होती है एक्चुअल में, ठीक है। इसमें जो आउटसाइडेड एयर होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का काम करती है और वही गंदगी को धक्का देती है बाहर की तरफ से अंदर की ओर, और अंदर से जो मोटर है वो क्या काम करता है, वो प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, एयर का प्रेशर रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से सारी डस्ट और पेपर पीसीज जो हैं, जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उनको पुल करता रहता है, खींचता रहता है, ठीक है। इसी बेस पे आपने सभी जो इसके कीवर्ड्स हैं, फोर्स क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट। जब हम हवा का प्रेशर चेक करते हैं उसको बैरोमीटर बोलते हैं, और जब लिक्विड या फ्लूइड का प्रेशर हम चेक करते हैं तो वो मैनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स आपने करने हैं। इस बेस पे आप अपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स जो एक्सरसाइज है उसको भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।